सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और धन्यवाद के साथ आता हूं। हे प्रेमी पिता, इस सुंदर सुबह के लिए मैं आपका पूरे हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे जीवन का एक और नया दिन दिया, नई सांसें दी, नया अवसर दिया और अपनी असीम करुणा से मुझे जगाया। सारी रात आपने मेरी, मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा की। जब मैं विश्राम कर रहा था तब भी आपकी दृष्टि मुझ पर बनी रही। इसलिए आज की सुबह मैं सबसे पहले आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूं और कहता हूं, हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी दया सदा बनी रहती है। हे दयालु पिता, आज का यह दिन मैं पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय और हर कार्य में आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे कदम वहां चलें जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं। मेरी आंखें केवल वही देखें जो पवित्र और उचित है। मेरे कान वही सुने जो मुझे आपके और निकट ले जाए। मेरी वाणी ऐसी हो जो लोगों के लिए आशीष बने और आपके पवित्र नाम की महिमा करे। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई पाप, कोई कमजोरी, कोई घमंड, कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध या कोई ऐसी बात है जो मुझे आपसे दूर करती है, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। मेरा हृदय नया कर दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जो आपकी आज्ञाओं का पालन करे और आपके वचन के अनुसार जीवन बिताए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे भय, अपने भविष्य और अपनी हर आवश्यकता को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे किसी बात की चिंता न करने दीजिए, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आप पर भरोसा करना सिखाए। मुझे विश्वास है कि आप मेरे आगे आगे चलेंगे, मेरे लिए मार्ग तैयार करेंगे और मेरी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेंगे। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे सभी प्रियजनों की रक्षा कीजिए। हमारे घर को प्रेम, शांति, मेल मिलाप और आनंद से भर दीजिए। हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, बुराई और भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें और आपका पवित्र आत्मा हमारे घर में निवास करे। हे दयालु पिता, यदि मेरे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी, कमजोरी या दर्द है, तो अपने चंगाई देने वाले हाथों से मुझे स्पर्श कीजिए। मुझे नया बल, नया स्वास्थ्य और नई ताजगी प्रदान कीजिए। जो लोग इस समय बीमार हैं, अस्पतालों में हैं या किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन पर भी अपनी दया की दृष्टि कीजिए और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चंगा सांत्वना प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे लिए ऐसे अवसर खोलिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। जहां रुकावट है वहां मार्ग बनाए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, मेरे आर्थिक जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे घर में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न होने दीजिए। मुझे ईमानदारी से मेहनत करने, समझदारी से खर्च करने और आपकी दी हुई हर आशीष का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर समय आपका धन्यवाद करे और जरूरतमंदों की सहायता करने में आनंद अनुभव करे। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे भीतर प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, नम्रता, दया, विश्वास योग्यता और आत्म संयम के फल उत्पन्न कीजिए। मेरा जीवन लोगों के लिए एक प्रकाश बने। मेरे शब्द लोगों को प्रोत्साहित करें। मेरे कार्य आपके प्रेम का प्रमाण बने। हे दयालु पिता, आज मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, निराश हैं, अकेले हैं, बेरोजगार हैं, आर्थिक कठिनाइयों में हैं या किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें नया साहस, नई आशा और अपनी अद्भुत शांति प्रदान कीजिए। उन्हें यह अनुभव कराए कि आप उनके साथ हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। हे प्रभु यीशु, आज के दिन मुझे हर प्रकार के प्रलोभन, बुराई और गलत मार्ग से बचाए। मेरे कदमों की रक्षा कीजिए। मेरे मन को पवित्र रखिए। मुझे हर निर्णय में आपकी अगुवाई मिले। मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे आपका नाम महिमा में हो और लोग मेरे जीवन में आपके प्रेम को देख सकें। हे स्वर्गीय पिता, मैं पूरे विश्वास के साथ इस नए दिन की शुरुआत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा मेरे साथ है, आपका हाथ मेरे ऊपर है और आपकी उपस्थिति मेरे आगे आगे चल रही है।
इसलिए मैं किसी बात से नहीं डरता, क्योंकि आप मेरे चरवाहे हैं और मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझे एक और नया दिन दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे स्वास्थ्य, शांति और आशा दी। धन्यवाद कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। अब मैं इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाए और मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। मेरी हर सांस आपकी स्तुति करे और मेरा हर कार्य आपके पवित्र नाम का आदर बढ़ाए। मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और धन्यवाद के साथ आता हूं। हे दयालु पिता, आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम, अपने भविष्य और अपनी हर आवश्यकता को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। आप ही जीवन के दाता हैं, आप ही हर अच्छी और सिद्ध देन के स्रोत हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपकी आशीष और आपकी बरकत की याचना करता हूं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, नई सांसें दी और हर दिन अपनी कृपा से मेरी रक्षा की। जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे संभाला। जब मैं निराश था तब आपने मुझे आशा दी। जब मेरे सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था तब आपने मेरे लिए मार्ग बनाया। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। इसलिए मैं पूरे हृदय से आपकी स्तुति करता हूं। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई पाप, कोई गलती, कोई अवज्ञा या कोई ऐसा व्यवहार है जो आपकी आशीषों में बाधा बनता है, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। मेरे हृदय को नया बना दीजिए। मुझे ऐसा जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने घर पर आपकी बरकत मांगता हूं। हमारे घर में आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे। हमारे घर में कभी आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। हमारे घर से झगड़ा, भय, चिंता और निराशा दूर हो जाए। हमारा परिवार एक दूसरे प्रति प्रेम, सम्मान और क्षमा के साथ जीवन बिताए। हमारा घर आपकी महिमा का स्थान बने। हे प्रभु, मेरे काम, मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय और मेरे हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए। मुझे ईमानदारी से काम करने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि और आगे बढ़ने के उचित अवसर प्रदान कीजिए। यदि कोई बंद द्वार है जिसे आपकी इच्छा के अनुसार खुलना चाहिए तो उसे खोल दीजिए। यदि मुझे प्रतीक्षा करनी है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि मुझे मेहनत करनी है तो मुझे सामर्थ्य दीजिए। मेरे परिश्रम को फलवंत कीजिए। हे दयालु पिता, मेरे आर्थिक जीवन पर अपनी विशेष कृपा की वर्षा कीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो धन का सही उपयोग करे। मुझे लालच, फिजूल खर्ची और गलत निर्णयों से बचाइए। मुझे बुद्धिमानी से चलना सिखाए। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों पर अपनी बरकत बनाए रखिए। उन्हें ज्ञान, समझ, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे चरित्र की आशीष दीजिए। उन्हें आपकी आज्ञा में चलना सिखाइए। उन्हें बुरी संगति और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाइए। उनके भविष्य को अपने हाथों में रखिए और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ाइए। हे स्वर्गीय पिता, यदि मेरे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी या कमजोरी है तो मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चंगा कीजिए। मुझे नया बल, नया स्वास्थ्य और नई ताजगी दीजिए। जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं या किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, उन पर भी अपनी दया की दृष्टि कीजिए और उन्हें अपनी शांति तथा सांत्वना प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे भीतर प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, नम्रता, विश्वास योग्यता, भलाई और आत्मसंयम के फल उत्पन्न कीजिए। मेरा जीवन केवल सांसारिक बरकत तक सीमित न रहे, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो। मैं आपके और निकट आता जाऊं। मेरा विश्वास प्रतिदिन मजबूत होता जाए और मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हे दयालु पिता, मेरे संबंधों पर भी अपनी बरकत दीजिए। मेरे परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के साथ मेरे संबंध प्रेम और सम्मान से भरे रहें। मुझे क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। मुझे नम्रता से चलना सिखाइए। जहां जाऊं वहां आपके प्रेम और शांति का प्रकाश फैल सके। हे प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं।
मुझे विश्वास है कि आपने मेरे लिए भलाई की योजना बनाई है। मेरे जीवन में जो भी आशीष आए वह आप इच्छा के अनुसार आए। मुझे सफलता मिले तो मैं घमंड न करूं, मुझे संघर्ष मिले तो मैं विश्वास न छोड़ूं। हर परिस्थिति में मैं आपका धन्यवाद करता रहूं। हे स्वर्गीय पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक कठिनाइयों, बेरोजगारी, निराशा या अभाव में जीवन जी रहे हैं। उन पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए, उनके लिए उचित मार्ग खोलिए, उन्हें मेहनत करने की शक्ति, सही अवसर और आपकी शांति प्रदान कीजिए। उन्हें यह अनुभव कराए कि आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं और अपने समय पर उनकी सहायता करते हैं। हे दयालु पिता, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी आशीष मेरे आगे आगे चलेगी। धन्यवाद कि आप मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे काम और मेरे भविष्य को अपनी कृपा से भर देंगे। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा करे और आपकी दी हुई हर बरकत के लिए सदैव कृतज्ञ रहे। मैं ये सब प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में मांगता हूं। आमीन।